तारीख थी 4 नवंबर 1979, यानी वो दिन जब ईरान ने अमेरिकी सत्ता की जड़ें हिला दी थीं। वो अमेरिका जिसे अपने वजूद पर नाज था, वो 4 दिसंबर 1979 को ईरान की गलियों में गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। ये वो तारीख थी जब ईरान ने अमेरिका को एक ऐसा जख्म दिया जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। आखिर 4 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ईरान के सामने रोने पर मजबूर हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से। ये वो दौर था जब ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज था, जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था, और उस दौर में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। ईरान की पॉलिसियां और उसका निज़ाम सब कुछ अमेरिका के हाथों में था। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि ईरान में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा चुकी थी, मुसलमानों से जुड़ी निशानियां मिटाई जा रही थी, हर तरफ शराब खाने और मैखाने के बाजार गर्म थे, और एक चीज जो नदारत थी वो था इस्लाम। किसी भी शख्स के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि उस मुल्क में जहां हुसैन इब्ने अली का मदफन हो, जहां उम्मत की सबसे हदार शख्सियत पर्दानशी हो, वहां इस्लामी एकामा के जनाजे निकाले जाएं। ईरान बगैर किसी हद तक पहुंच चुका था कि जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तो जिन देशों ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी उसमें एक नाम ईरान का भी था। ईरान के राजा शाह पहलवी के इन्हीं विचारों और अमेरिकी समर्थक उसके रवैयों को वहां की जनता नापसंद करती थी। जब बात हद से ज्यादा बढ़ी और सब कुछ अमेरिका के हाथों में जाने लगा तो वहां की जनता और सरकार के बीच टकराव पैदा हुआ, और इसी टकराव ने जन्म दिया इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति को, ईरानी क्रांति को। ईरान के शाह राजा पहलवी के खिलाफ जिसने सबसे पहले आवाज उठाई उसका नाम अयतुल्लाह खुमैनी था। वही अयतुल्लाह खुमैनी जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो ना होते तो ईरान आज अमेरिका का गुलाम बन चुका होता। 1960 में जब शाह ईरान ने देश को मॉडर्न बनाने के नाम पर नतावत को फैलाना शुरू कर दिया तो खुमैनी सत्ता के सबसे बड़े विरोधी बन गए। उन्होंने सत्ता के खिलाफ बगावत कर दी। 1964 में पहलवी सरकार ने जब अमेरिकी फौजियों को ईरान के आम नागरिकों से ज्यादा अधिकार दिए तो अयतुल्लाह खुमैनी ने ऐसी जोशीली तकरीर की कि पूरा ईरान सड़कों पर आ गया। उन्होंने ईरान के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि ए ईरान के लोगों, मेरा दिल फटा जा रहा है। इस शख्स ने हमें बेच डाला और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ईरान के लोगों की कीमत अब अमेरिका के कुत्ते से भी कम है। ए नजफ, कुम, मशह, तेहरान और शहराज के लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, ये गुलामी कभी कबूल मत करना। अयतुल्लाह खुमैनी की यह आवाज़ थी कि पूरा ईरान सड़कों पर आ गया। बादशाह की कुर्सी खतरे में पड़ी तो उसने अयतुल्लाह खुमैनी पर पाबंदियां लगा दी और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन खुमैनी तब तक अपना काम कर चुके थे। इस्लामी इनकलाब का परचम ईरान के हर गली कूचे में पहुंच चुका था। शाह ईरान ने जब अयतुल्लाह खुमैनी को देश से बाहर निकाल दिया तो ये बात भी ईरान के लोगों को नागवार गुजरी और 1978 के आते आते पूरे ईरान में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। सरकार ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हजारों लोग शहीद हो गए। ईरान में ये जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे अमेरिकन इंटेलिजेंस काम कर रही थी, क्योंकि ईरान के तेल और उसके संसाधन अमेरिका के कब्जे में थे और वो जानता था कि अगर इस आंदोलन को दबाया नहीं गया तो ईरान एक दिन मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। और ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि इजराइल जैसे देशों के लिए भी सबसे बड़ा खतरा होगा। 1979 के आते आते ईरान में अचानक सब कुछ बदल गया। जिस राजा शाह ने अयतुल्लाह खुमैनी को देश से बाहर निकाला था उसी को देश छोड़कर मिस्र भागना पड़ा। इतिहास ने देखा कि जिस खुमैनी के ईरान में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसे जिंदान की काल कोठरियों में डाल दिया गया था, उसी रूहुल्लाह अयतुल्लाह खुमैनी को ईरान की जनता देश की बागडोर संभालने के लिए वापस ईरान बुला रही थी। खुमैनी 15 सालों तक देश से बाहर रहे। वो बाहर रहते हुए भी ईरान के कोने कोने में पहुंच चुके थे और यही वजह थी कि वो जब ईरान आए तो लाखों लोगों का मजमा उनके इंतजार में एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि ईरान की सत्ता किसी भी हाल में अयतुल्लाह खुमैनी के हाथ में न जाने पाए और इसके लिए उसने अपनी खुफिया एजेंसी CIA को पूरे ईरान में फैला दिया था।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस वक्त ईरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी CIA के एजेंट की तरह काम कर रही थी और ये बात जब ईरान के लोगों को पता चली तो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी पर हमला कर दिया। 4 नवंबर 1979 को प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी जवास US एम्बेसी पहुंची और उन्होंने 99 लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें 66 अमेरिकी लोग शामिल थे। ये अमेरिकी इतिहास की पहली घटना थी जब उसके CIA एजेंट और अधिकारियों को किसी देश ने बंधक बना लिया था। अमेरिका ने बहुत कोशिशें की, लाखों तरीके अपनाए। अमेरिका में ईरान की सारी धन दौलत को जब्त कर लिया गया, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में उन्हें आज़ाद करने पर राजी नहीं हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अमेरिका की गद्दी पर जिमी कार्टर बैठे हुए थे। जिमी कार्टर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अमेरिका के सबसे काबिल फौजी और एजेंट्स इकट्ठा किए और एक ऑपरेशन ईगल किलो की शुरुआत कर दी। अमेरिका के बहुत से सैनिक रात के अंधेरे में फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ईरान में दाखिल हुए। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान में दाखिल होगा, अपने बंधकों को छुड़ाएगा और किसी फिल्मी हीरो की तरह वापस आ जाएगा, लेकिन कहानी वैसी नहीं थी जैसे उसने सोची थी। जब अमेरिकी फौजी ईरान में दाखिल हुए तो उनका सामना उन लोगों से हुआ जिन्होंने सासानी और रोमन एम्पायर के परखच्चे उड़ा दिए थे। अमेरिका का यह मिशन उसके इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। न सिर्फ ये मिशन नाकाम हुआ बल्कि उसके कई हेलीकॉप्टर तबाह हुए और उसके 8 से अधिक सैनिक मारे गए। अमेरिका कितनी तैयारी से आया था इसका जिक्र मार्क बाउड अपनी किताब गेस्ट ऑफ द आयतुल्ला में लिखते हैं कि विमान की कोई भी बत्ती नहीं जल रही थी। अंदर अमेरिकी सेना के 74 मरीन जहाज के फर्श पर पसरे हुए थे। सिर्फ जहाज के 11 सदस्यों चालक को बैठने के लिए सीट दी हुई थी। विमान में सैनिकों के अलावा 5 मोटरसाइकिलें, भारी एल्युमिनियम की 5 बड़ी सीटें भी लदी हुई थी। इस विमान ने 250 फीट की ऊंचाई पर ईरान के तट को पार किया ताकि वो ईरानी रडार की पकड़ में न आ सके। तट पार करते ही विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये जहाज लोगों की नजर में न आए इसके लिए उसे काले रंग से पेंट किया गया था। ऑपरेशन ईगल किलोस सिर्फ एक मिशन की नाकामयाबी नहीं बल्कि अमेरिका के माथे पर एक बदनुमा दाग था। ईरान ने दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की औकात मिट्टी में मिला दी थी। ये वो हादसा था जिसने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया था। यहाँ तक कि इस मिशन की नाकामयाबी के बाद जिमी कार्टर को अपनी सरकार से भी हाथ धोना पड़ा। अमेरिका तब तक अपने होस्टेज को आज़ाद नहीं करवा पाया जब तक ईरान ने उन्हें खुद नहीं छोड़ा। 444 दिन बाद जब अमेरिका ईरान की शर्तों को मानने पर राजी हुआ तब आयतुल्ला खुमैनी ने अमेरिका के बामन बंदियों को छोड़ने के आदेश दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया पर अपना रौब झाड़ने वाले जिमी कार्टर से पूछा गया कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त क्या थी, तो उन्होंने कहा कि ईरान का रेस्क्यू मिशन। अमेरिका आज भी ना वो दिन भूल पाया है और ना ही वो तारीख। वो आज भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। आज भी अगर किसी मुस्लिम देश पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं तो वो ईरान है। अमेरिका जानता है कि 57 मुस्लिम देशों में अकेला ईरान ही है जो उसका मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। 1979 में ईरान अमेरिका को उस वक्त घुटनों पर ले आया था जब उसके पास ना तो संसाधन थे और ना ही हथियार। आज भी अगर सभी मुस्लिम देश ईरान का साथ दे तो वो इजराइल को उसकी औकात दिखाने की हिम्मत रखता है। वैसे क्या आप ईरान को एक ताकतवर देश मानते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।